श्याम बाबा का चमत्कार। राजस्थान के एक शहर में नरेश नाम का एक युवक रहा करता था। वह गांव से शहर आकर अपनी पत्नी रचना के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिता रहा था। नरेश की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी खाटू वाले श्याम प्रभु के परम भक्त थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों हर साल खाटू धाम जाकर प्रभु से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते थे। प्रभु की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने श्याम प्रभु से वचन दिया कि जब उनका बच्चा 3 वर्ष का होगा तब वे उसका मुंडन संस्कार खाटू धाम में करवाएंगे। समय बीता, बेटा 3 साल का हो गया। रचना बोली, अजी सुनते हो, हमारा बेटा 3 साल का हो गया है। हमने जो मन्नत मांगी थी अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। नरेश बोला, ठीक कहा तुमने, चलो तैयारी करते हैं, कल ही खाटू धाम चलेंगे। रचना प्रसन्न होकर तैयारी करने लगी, लेकिन तभी बच्चे की तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ी, देखा तो बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। चारों ओर भीड़ लग गई। नरेश और रचना रोते हुए बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, मुझे खेद है, बच्चा अब नहीं रहा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। हे श्याम प्रभु, आपने हमारे साथ यह क्या किया? क्या हमारी भक्ति व्यर्थ चली गई? इस बीच एक घुड़सवार वहां आया। उसने भीड़ से पूछा, क्या हुआ? लोगों ने बताया, बच्चा गिर गया है, अब सांस नहीं ले रहा। घुड़सवार ने बच्चे की नब्ज पकड़ी और बोला, घबराओ मत, यह बच्चा जीवित रहेगा। उसने अपनी झोली से एक बूटी निकाली और कहा, इसे घोटकर बच्चे को पिला दो। रचना ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में बच्चे ने आंखें खोल दी। भीड़ में जयकारे गूंज उठे, श्याम बाबा की जय। जब सबने घोड़े वाले बाबा को धन्यवाद देना चाहा तो वे अचानक गायब हो गए। एक बुजुर्ग बोला, बेटी, लगता है वही श्याम प्रभु स्वयं पधारे थे। नरेश और रचना भाव विभोर हो गए। धन्य है आप, हे शीश के दानी। अब दोनों खाटू धाम जाने की तैयारी करने लगे। नरेश गाड़ी लेने गया, पर कहीं गाड़ी नहीं मिली। लौटकर बोला, आज तो सब गाड़ियां बंद है। रचना बोली, जैसी प्रभु की इच्छा। उसी समय एक आदमी दरवाजे पर आया, क्या आप खाटू धाम जाएंगे? मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। दोनों चकित रह गए। यह तो प्रभु की एक और लीला थी। वे गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रिंगस पहुंचने पर गाड़ी वाला बोला, यहीं उतर जाइए। वे जैसे ही नीचे उतरे, गाड़ी वाला भी गायब हो गया। रचना बोली, वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वही हमारे श्याम बाबा थे। दोनों श्रद्धापूर्वक निशान लेकर खाटू धाम पहुंचे। वहां उन्होंने जयकारे लगाए, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। मुंडन संस्कार के बाद रचना बोली, चलो बाबा को माखन मिश्री और चूरमा का भोग लगाएं। भोग लगाकर दोनों ने धन्यवाद कहा। प्रभु, आपने हमारे बच्चे को नया जीवन दिया, हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। फिर रचना बोली, भंडारा कराते हैं। नरेश ने कहा, मुझे कल ड्यूटी पर जाना है, तो पैसे पुजारी जी को दे देते हैं। रचना ने पर्स देखा, पर्स गायब था। वह चिंतित होकर बोली, अब क्या करें? दोनों ने श्याम प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारी मदद करें। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, बहन जी, यह आपका पर्स। रचना बोली, हाँ, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे? वह बोला, आपने मेरी दुकान से पूजा सामग्री ली थी, गलती से पर्स वहीं रह गया। मैंने आपको ढूंढा और फिर बाबा के मंदिर में लौटाया। रचना बोली, श्याम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, आप साक्षात हमारे बीच हैं। उन्होंने वह पैसे पुजारी जी को भंडारे के लिए दे दिए और कहा, प्रभु की कृपा से हमें सुख शांति मिली। जय हो शीश के दानी। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। जो सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का ध्यान करता है, श्याम प्रभु उसके दुख हर लेते हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जय हो हारे के सहारे की, जय हो शीश के दानी श्याम प्रभु की, जय हो।